नामक गांव में एक हीरा व्यापारी था जिसका नाम सुदर्शन था। वह अपनी पत्नी और उनके इकलौते बेटे सारंग के साथ रहता था। वे एक बहुत अमीर परिवार थे और गांव में हर कोई उनका सम्मान करता था। सुदर्शन ने अपना व्यवसाय बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन एक बात हमेशा उन्हें चिंतित करती थी। हमारा बेटा सारंग अब 25 साल का हो गया है। उसकी शिक्षा भी पूरी हो चुकी है। क्या उसने तुम्हें बताया कि वह आगे क्या करना चाहता है? नहीं, वास्तव में नहीं। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ बाहर रहता है पूरे दिन। देखो, ये अच्छा नहीं है। जब तक हम यहाँ हैं सब ठीक है, लेकिन हमारे बाद उसे इस व्यापार को संभालने में सक्षम होना चाहिए। उसे हर चीज का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। हाँ, मैं भी इसके बारे में चिंतित हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? चिंता मत करो। उसे आज घर आने दो, मैं खुद उससे बात करूंगा। जब सुदर्शन और शुभद्धा बात कर रहे थे, सारंग अपने दोस्तों के साथ घर आया। तभी सुदर्शन ने उसे पुकारा। हाँ पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैं तुमसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। सारंग ने अपने दोस्तों से अपने कमरे में इंतजार करने को कहा और अपने पिता के पास गया। हाँ पिताजी, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? बेटा, तुम्हारी पढ़ाई अब पूरी हो गई है। अब तुम आगे क्या करने की योजना बना रहे हो, या तुम हमारी दुकान संभाल सकते हो? तुम्हारी क्या योजना है? अरे पिताजी, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। एक दिन यह सब वैसे भी मेरा होगा, मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? बस चिल करो पिताजी। एक दिन जब वह विचारों में खोया हुआ था, अचानक सुदर्शन को दिल का दौरा पड़ा। यह इतना गंभीर था कि वह वहीं पर गुजर गए। थोड़ी देर बाद शुभद्धा उन्हें चाय देने गई। जब उसने उन्हें स्थिर लेटे हुए देखा तो वह डर गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखें सुनकर सारंग दौड़ता हुआ आया और वह भी रोने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन घर की स्थिति और खराब होती गई, क्योंकि सारंग ने अपने पिता के व्यवसाय के बारे में नहीं सीखा। अब शुभद्धा भी अवसाद में चली गई, क्योंकि कमाई का कोई नया तरीका नहीं था। इसीलिए शुभद्धा और सारंग सुदर्शन की बचत पर निर्भर थे। तब से सारंग ने सुदर्शन की बचत की हुई हर चीज पर कब्जा कर लिया, इसलिए वह जुए का आदी हो गया। उसने सारा पैसा खो दिया, फिर उनका घर, अपनी माँ के गहने, सब कुछ। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अमीर लड़का अब बहुत गरीब हो गया था। उन्हें एक छोटे से झोपड़ी में जाना पड़ा। एक दिन शुभद्धा ने सारंग से कहा, सारंग, कृपया अब जुआ खेलना बंद कर दो। हमने इसके कारण सब कुछ खो दिया है। हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कृपया कुछ काम ढूंढो। अब तुम्हें कुछ करना होगा। अपनी माँ की बात सुनकर सारंग को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था, लेकिन पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता था। अपनी गलतियों को समझते हुए उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया। अब मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मैं कुछ काम ढूंढूंगा ताकि हम जीवित रह सकें। कृपया मुझे मेरे पिछले गलतियों के लिए माफ कर दें। यह अच्छा है बेटा, लेकिन तुम किस तरह का काम करोगे, क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। माँ, मैं शहर के बाजार जाऊंगा और देखूंगा। मैं वहां कुछ ढूंढ लूंगा। सारंग बाजार गया। उसने पूरे दिन खोजा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। जब वह चल रहा था, उसने 2 आदमियों को बात करते सुना। क्या वह सुदर्शन का बेटा नहीं है? मैंने सुना है कि उसने जुए में सब कुछ खो दिया। वह अब बुरी हालत में है। हाँ, यह सच है। इसलिए वह काम की तलाश में घूम रहा है। बच्चों को जिम्मेदार और अच्छे होना चाहिए। तुम सही हो मेरे दोस्त, यह घृणित है। उनकी बातें सुनकर सारंग बहुत दुखी हुआ और निराश होकर घर लौट आया। शुभद्धा ने उसका चेहरा देखा और समझ गई कि क्या हुआ था, लेकिन वह खुश थी कि कम से कम सारंग ने आज कोशिश की। उसने खाना बनाया और दोनों ने चुपचाप खाया और सोने चले गए।
बेटा ये चूड़ियाँ ले लो, इन्हें बेचकर कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लो। मैंने इन्हें ऐसे कठिन समय के लिए ही रखा था। नहीं माँ, पिता ने वो आपको दिए थे, मैं उन्हें नहीं बेच सकता। यह केवल कुछ दिनों के लिए है सारंग, बाद में तुम कमा सकते हो और उन्हें वापस पा सकते हो। जैसा आप कहती हैं माँ। सारंग ने अपनी माँ से सहमति जताई। उसने चूड़ियां साहूकार के पास ले जाकर गिरवी रख दी। उस पैसे से उसने एक पुरानी वैन खरीदी। उसने उसे उन खाद्य वस्तुओं से भर दिया जो स्कूल के बच्चों को पसंद थी। उसने उसे एक स्कूल के पास खड़ा कर दिया। यह उसका पहला दिन था। क्योंकि खाना स्वादिष्ट था, कई बच्चे उसकी वैन से चीजें खरीदने आए। उस दिन व्यापार अच्छा था। सारंग खुशी खुशी घर आया। घर आते ही उसने उत्साह से चिल्लाया, माँ माँ जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ सारंग, तुम इतनी जोर से क्यों बुला रहे हो? माँ, आज मेरी फूड वैन ने बहुत अच्छा किया। देखो, यह आज की कमाई है। यह सुनकर शुभद्रा बहुत खुश हुई। उसने पैसे लिए, भगवान के सामने रखे और प्रार्थना की। फिर उसने सारंग से कहा, सारंग, इतने दिनों के बाद मुझे आखिरकार कुछ अच्छी खबर सुनने को मिली। ऐसे ही काम करते रहो बेटे और कभी जुए की तरफ वापस मत जाना। जरूर माँ। दोनों ने साथ में रात का खाना खाया। उसके बाद सारंग ने अपने फूड वैन में और विविधता जोड़ना शुरू किया। इससे हर दिन अधिक ग्राहक आने लगे। उसका विचार इतना सफल रहा कि उसका वैन पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोगों को उसके द्वारा बनाया गया खाना बहुत पसंद था। कुछ ही महीनों में अपनी कमाई से सारंग ने अपनी माँ की चूड़ियां वापस ले ली और कहा, माँ ये लो, ये तुम्हारी चूड़ियां हैं। बेटा, तुमने अपनी मेहनत से उन्हें वापस पा लिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। इसी तरह बढ़ते रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। सारंग ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और अपनी वैन पर वापस चला गया। उसका व्यवसाय हर दिन बढ़ता गया। भीड़ बड़ी होने पर भी सारंग ने हमेशा अपने खाने की गुणवत्ता उच्च रखी। लोग उसके खाने को पसंद करते थे। अपनी ईमानदारी और मेहनत से सारंग फिर से अमीर बन गया। उसने अपना घर वापस खरीद लिया और वह और उसकी मां फिर से वहां रहने लगे। आज अपनी मेहनत के कारण सारंग के पास सिर्फ एक फूड वैन ही नहीं बल्कि 2 होटल भी हैं।